हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 2.38 जिसमें वो कहता है कि आपने मुझे वीएस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू मालूम कर देनी है, जबकि वीबीई की वैल्यू 18 वोल्ट है। ठीक है जी। तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो वीबीई वोल्टेज हैं, इनकी ये जो डायरेक्शन है ये हमें बता रही है कि इसका नेगेटिव पोल कहाँ पे होगा और पॉजिटिव पोल किस तरफ होगा। ये देखें, ये जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आएगा पॉजिटिव पोल, और जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है उसकी जगह आ जाएगा पॉजिटिव पोल। ठीक है जी, ये हमेशा आपने याद रखना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास ओवरऑल कितने लूप बन जाते हैं, अगर हम अपनी मतलब के मुताबिक सोचें तो यहाँ पे 3 लूप बन सकते हैं। एक तो ये लूप बन जाएगा पहला लूप, और दूसरा ये वाला इस साइड पे लूप आ जाएगा, और ओवरऑल आप इसको बाउंड्री को भी लूप कह सकते हो। तो देखो स्टूडेंट्स, मेन हमारा काम है वीएस को मालूम करना। तो वीएस को मालूम करना अगर मैं चाहूँ और ओवरऑल लूप पे अगर मैं लगाऊँ, क्या जी यहाँ पे ये जो आपको ओवरऑल बाउंड्री वाला लूप नज़र आ रहा है इसके ऊपर अगर मैं लगाता हूँ केवीएल, ठीक है जी, तो उसमें ये मसला आएगा। उसमें आ जाएगा एक तो वीएस आ जाएगा अपने पास, दूसरा आ जाएगा करंट यानी कि आई इसमें आ जाएगी। तो हमें इन दोनों की वैल्यू नहीं पता होगी, तो यानी कि वो फिर हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे मैं करंट की डायरेक्शन मेंशन कर दूंगा। आपको मैंने बोला था कि हमेशा आपने करंट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है, तो मैंने आई के नाम से करंट को ले लिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं आई की वैल्यू मालूम कर लेता हूँ किसी एक लूप का इस्तेमाल करते हुए। टोटल तो हम 3 लूप बना सकते हैं ना। तो देखो, अगर ये वाले लूप के थ्रू मैं आई को इस्तेमाल करना चाहूँ, वहाँ पे मसला आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आई और दूसरे नंबर पे वी एस दो मतलब के बीच में आ जाएंगे। क्या जी, अपने पास से चीज़ें मालूम करने वाली है। लेकिन इसका इस्तेमाल करूँ, ये जो आपको छोटा सा लूप दिखाई दे रहा है, देखो मैं अलग से बनाने लगूँ, आपको भी समझ आ जाती है। ये देखें, ये 12 वोल्ट आ गया। उसके बाद ये देखो, ये जो 12 ऊपर प्लस का साइन नीचे नेगेटिव का साइन, इसको मैंने ये इस फॉर्म में लिख दिया है, और साथ में VBE। ठीक हो गया जी। और ये नीचे 1, और ये नीचे से कनेक्टेड। ठीक हो गया जी। 1 किलो ओहम, 2 किलो ओहम। ये आप वैसे तो ये आपका सारा माइंड के अंदर आपने इसको हल करना, लेकिन ये आप इसको चाहे जिन बच्चों को नहीं समझ आती वो इसको हल कर सकते हैं। ठीक है जी, रफ अमल के अंदर। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप आई की वैल्यू मालूम करने लगे हैं, तो देखो आई की वैल्यू बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आपको पता है 8 वोल्ट है, 18 वोल्ट। तो चलो आप स्टार्ट करते हैं। अप्लाई केवीएल एट दिस लूप, ये आप ना लिखिएगा, आप डायरेक्ट इसके ऊपर केवीएल लगाइएगा। केवीएल मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो देखो यहाँ से अगर हम चलना स्टार्ट करें स्टूडेंट, तो करंट इसके नेगेटिव पोल में से गुजर के जाती है अपनी डायरेक्शन के मुताबिक। तो ये आ जाएगा -VBE। डायरेक्ट उनकी वैल्यू लिखता हूँ, -18 आ जाएगा, -18। आगे देखो, आगे करंट जो है वो 2 किलो हम रजिस्टर में से गुजरती है। तो किसी रजिस्टर के अक्रॉस हमें उसके वोल्टेज लिखने हो तो हमारे पास उसका फार्मूला क्या होता है, V = IR अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। तो करंट आई है, रजिस्टर की वैल्यू है 2K, तो 2KI बन जाएगा, और ये आ जाएगा +2KI। ठीक है जी। जब हम आगे बढ़ते हैं तो करंट 12 वोल्ट सोर्सेज के जो पॉजिटिव सोर्स में से गुजरती है, लिहाजा ये प्लस में लिखा जाएगा, तो ये आ जाएगा +12। ठीक है जी। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो करंट 1 किलो ओहम में से गुजरती है, लिहाजा आपको पता है वो आ जाएगा 1KI। ठीक है जी, = 0, क्योंकि हमारा चक्कर मुकम्मल हो गया, हम वहीं पे वापस आ गए जहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया था। अब आप इसको सॉल्व करके आई की वैल्यू मालूम कर लो। ये देखो 2 + 1, ये 3 किलो आई बन जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, देखो -18 + 12 -6 दूसरी जानब जाके +6 हो गया। आपको यहाँ से आई की वैल्यू मिल गई। 6 को 3K से तकसीम करोगे तो ये आ जाएगा 2 मिली एम्पेयर। 6 को अगर 3K से तकसीम करूँगा तो 2 मिली एम्पेयर आ जाएगा। ये तो आप जानती हो स्टूडेंट। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखें, करंट की वैल्यू मुझे मालूम हो गई है 2 मिली एम्पेयर। अब मैं वीएस की वैल्यू मालूम करना चाहता हूँ, तो बस सीधी सी बात है यार, आप क्या करो जी, आप या चाहो तो ये छोटे से मतलब कि यहाँ पे भी इसका काम कर सकते हो। ये जो लूप है सिंपल छोटा सा, लेकिन मैं इसको छोड़ूंगा यार, इसको रहने दो। आप डायरेक्ट यार ओवरऑल बाउंड्री वाले लूप पे काम करो। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब आप यहाँ पे मेंशन करो अप्लाई केवीएल एट गिवन लूप। तो देखें,
यहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए करंट अपनी डायरेक्शन के मुताबिक इसके नेगेटिव पोल में से गुजर के गई है वी एस के, तो ये आ गया माइनस वी एस। जब हम आगे बढ़ते हैं तो करंट 3 किलो ओम रजिस्टर में से गुजरते हैं, तो ये आ गया प्लस 3 के आई। उसी तरह से जैसे यहाँ पे ये अपने पास वो ओहम्स लॉ लगा, ठीक है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो 2 किलो ओम का क्या आ जाएगा, प्लस 2 के आई। आगे जब हम बढ़ते हैं तो प्लस जो करंट है हमारी इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करती है, तो ये आ जाएगा प्लस 12। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो करंट 1 किलो ओम रजिस्टर में से गुजरती है, तो ये आ जाएगा 1 के आई, ठीक है। अब देखें हम वहीं पे वापस आ गए जहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया था, तो इज़ इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। ये पूरा मुकम्मल हो गया। अब देखें ये कितना बनता है। देखो ये वी एस जो है स्टूडेंट, ये वी एस दूसरी जानब जाके प्लस वी एस हो जाएगा, तो ये वी एस दूसरी जानब चला गया। अब इस तरफ देखो तो ये क्या बनता है, 3 और 2 5, 5 और 1 6 के आई की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ जो कि 2 मिली है, और प्लस 12 था साथ में, ये आ गया हमारे पास। तो देखें मिली और किलो कैंसिल हो जाएगा, 6 2 बार 12 होता है, 12 जमा 12 24 वोल्ट आपका आंसर है। तो मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी।